नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के अंदर है और आज हम बात करेंगे परिवर्तन पर। दिल्ली के अंदर सरकार तो बदली, क्या हालात भी बदले, ये सवाल लेकर के हम आज मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर, पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या नाम है पहले एक बार वो बताओ। मेरा नाम राजा जाटव है। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? पहले आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, अब सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर जो विधायक है मंगोलपुरी विधानसभा में, वो भी भारतीय जनता पार्टी से है। पहले के मुकाबले क्या आप कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, बदलाव हो सकते थे, लेकिन हो सकता है कि 2 साल के बाद बदलाव हो, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं जिनके अधीन एमसीडी आती है। और जहाँ जहाँ भी एमसीडी की लैंड है, चाहे आप पार्कों की बात कर लें, सड़कों की एमसीडी की सड़कों की बात कर लें, स्कूल की व्यवस्था की बात कर लें, तो उनकी हालत बहुत लचर है, बहुत बदतर हालत है आज की डेट में। मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर दोनों निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, वार्ड नंबर 49 में भी और 50 में भी। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने वहाँ पे बहुत गदर मचाया हुआ है। जो पार्कों की हालत है, बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि उन पार्कों के अंदर आदमियों की जगह अब जानवरों का, गाय भैंसों का घूमना, सूअरों का घूमना शुरू हो चुका है। आप कह रहे हैं कि 2 काउंसलर जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन बीजेपी एमसीडी के अंदर सरकार तो बीजेपी की है। लेकिन जहाँ पर हम खड़े हैं, जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, वहाँ हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर जो उस क्षेत्र का नेता होता है, कहीं ना कहीं उसकी चलती है। जहाँ पर अभी आप खड़े, वार्ड नंबर 50 है, वार्ड नंबर 50 के निगम पार्षद साहब नहीं चाहते कि मेरे क्षेत्र का विकास हो सकता है वो हमारे विधायक को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो। तो ऐसे एक तरफ आप काउंसलर बता रहे हैं, तो एक तरफ वो वाले काउंसलर भी है अंकुश नारंग जैसे, जो लगातार जो एक्सपोज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जगह जगह जाकर। वहीं एक और हमारे नांगलोई विधानसभा के विधायक भी हैं, जहां वो भी एक्सपोज कर रहे हैं, जहां जहां नशे का व्यापार हो रहा है। मनु शौकीन जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं नशे के खिलाफ। ऐसे विधायक भी हैं। अगर आप काउंसलर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास विधायक भी ऐसे हैं जो लगातार दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि विकास के लिए और नशे से मुक्त दिल्ली को बनाने के लिए। अंकुश नारंग ने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाली थी, जिसके अंदर वो दिखा रहे थे कि कूड़े के पहाड़, एक तरफ जब बीजेपी एमसीडी की सरकार बनाने जा रही थी, तो उस टाइम पर उन्होंने वादे करे थे कि कूड़े के जो पहाड़ है बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन नए नए कूड़े के पहाड़ जो है उनका जो शुरुआत नींव रख दी गई है, ऐसा अंकुश नारंग का कहना है। अब आपने देखा होगा क्षेत्रों के अंदर से जगह जगह, जहाँ जहाँ भी हमारे काउंसलर हैं, जहाँ जहाँ हमारे विधायक हैं, वहाँ जो क्षेत्रों में कूड़े का जमावड़ा हुआ करता था आम आदमी पार्टी के शासनकाल में, वो अब नहीं है। और रही बड़े कूड़े के पहाड़ों की बात, तो अभी मात्र 6 महीने हुए हमारी सरकार को, अभी 4.5 साल हमारे पास बाकी है। जल्द से जल्द वो भी बहुत जल्द खत्म किए जाएंगे। लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी कि आम आदमी पार्टी पर, कि दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया है, जगह जगह पर पानी भरा, जल भराव देखने को मिलता है, पानी भरा हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अब भी तो हालात वैसे ही हैं। आप देखिए, जगह जगह जहाँ पर पानी भरा हुआ है, बाहर थोड़ा सा निकल के आए, वहां भी पानी भरा हुआ है। अब आपने देखा होगा वर्षा कितने दिन से लगातार हो रही है। आप पंजाब डूब गया, पूरा पंजाब डूबा हुआ है। अब हम इसको थोड़ी रोक सकते हैं, ये तो कुदरत की देन है ना, नेचर है। रही नेचर तो उस टाइम पर भी था। रही साफ सफाई की बात, उस टाइम पीडब्ल्यूडी के नाले, एमसीडी के नालों की लीद नहीं निकाली जाती थी। हाँ। इस बार मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही दिल्ली के तमाम नालों की लीद निकाल दी गई, जो कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में जो सिर्फ टेंडर होता था हाँ। नाले की लीद निकालने को, सिर्फ कागजों में होता था, जिसका खुलासा मैं आपके चैनल के माध्यम से अनेकों बार कर भी चुका हूँ। लेकिन कार्य तो जमीनी हकीकत पर कुछ और ही बयां कर रहे हैं ना। नेता, हाँ। डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं? मानसून सत्र से पहले नालों की साफ सफाई सुचारू रूप से जारी जो उन्होंने रखा, उसके बावजूद भी अगर जल भराव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कुदरत की देन है। भाई, वर्षा भी तो लगातार हो रही है ना, पूरा पंजाब डूबा हुआ, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब उसको क्या कहेंगे आप? तो पंजाब सरकार की गलती है। लगातार जो वर्षा हो रही है, पता नहीं कितने जानवर मर गए वहाँ। लेकिन दिल्ली की स्थिति अभी बहुत कंट्रोल में है। ऐसा कोई हादसा दिल्ली के अंदर नहीं हुआ और ना ही होगा। ठीक है सर, क्या नाम है? मेरा नाम राहुल उक्खड़ है, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी 80 मोर्चे से। एक बार कट कर दो। क्या नाम हो सर? मेरा नाम राहुल उक्खड़ है। आप भी मंगोलपुरी में रहते हैं? जी। क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है? पहले राखी बिरलान यहाँ से विधायक थी, अब राजकुमार चौहान यहाँ पे। देखो, निरंतर हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, नया देखने को मिल रहा है। विकास की दर बढ़ रही है।
बट ऐसे रही है कि पहले शिक्षा की जो व्यवस्था थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, महिलाओं के जो यौन शोषण उत्पीड़न होते थे, मंगोलपुरी आए दिन वो होते थे, वारदातें होती थी, युवाओं में कल्चर बढ़ता जा रहा था, क्राइम में उनके जो संलग्नता बढ़ती जा रही थी, नशे की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब उन सब में लगाम लगाई है। जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत काफ़ी चीज़ उन्होंने योजनाएं लाए हैं, पुलिस को कंट्रोल में लिया है, पुलिस को गाइडलाइन करी है, कमेटी बनाई गई है जो पुलिस सबको मॉनिटरिंग कर रही है हर डिस्ट्रिक्ट में। अब उन्होंने जल्दी से जल्दी देखो 12 जो हमारे 14 ज़िले हैं, 14 ज़िलों में उन्होंने जो है एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी जो एमसीडी का सीधा लिंक करेंगे 14 के 14 ज़िले। उससे काम और आसान हो जाएंगे। शिक्षा की जो दुर्दशा हो रही है वो सुधरेगी, स्वास्थ्य की दुर्दशा वो सुधरेगी, निरंतर सुधरेगा। अभी 6 महीने हुए हमें आए हुए, 6 महीने के अंदर आप कितना काम करा सकते हो? अभी 5 साल का टर्म है, 5 साल होता है एक सरकार को, कार्यकाल होता है, 4.5 साल अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी निर्णय पे पहुंचे कि भाई सरकार ने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। ये देखने में अभी 4 साल पड़े हैं। आम आदमी पार्टी तो कह रही है जो हमने काम यहाँ पे दिल्ली के अंदर करे थे, जो कार्य हमने दिल्ली के अंदर करे थे अच्छा बनाने के लिए दिल्ली को, इन्होंने सारे के सारे खराब करके रख दिए। कहाँ से खराब करके रख दिए बताओ? आज तक आम आदमी पार्टी ने करा क्या था? 10 साल 15 साल वो रहे हैं, 12 साल उन्होंने क्या करा था? जैसे था वैसे ही रहा। सड़कें देख लो आप, गलियां देख लो आप, पार्क देख लो आप, जैसे पहले के पार्कों की दुर्दशा थी वैसे ही आज भी है। मोहल्ला क्लिनिक नाम के खुले थे, कोई दवाइयाँ नहीं मिलती थी। जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती थी, मरीज परेशान रहते थे, आम जनता परेशान रहती थी। स्कूल के बच्चों को नाम की पढ़ाइयाँ थी, बस सफेदी करा देते थे, पढ़ाई नाम की कुछ चीज़ नहीं थी। क्या व्यवस्था है अब? जो सही मायने में मोटरिंग अब जो है सीधा हमारी जो 4 इंजन की सरकार है वो कर रही है। वो तो एलजी काम नहीं करने देते थे ना। एलजी काम नहीं, ऐसे तो शीला दीक्षित जी भी थी, शीला दीक्षित तो काम करने देते थे वो। अब केजरीवाल जी के साथ क्या हो गया जो उनको काम नहीं करने दे रहे थे? मैं केजरीवाल जी में कुछ था ना जो वो काम नहीं करने दे रहे थे? इसमें मतलब केजरीवाल जी अलग ही अपनी नीतियां थोपते थे एलजी साहब पे, जब तो काम नहीं होते थे। अगर मिल के चले तो एलजी कौन, एलजी जो मना करेगा काम ना करने से, विकास करने से कौन रोक सकता है? आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक जैसी एक सौगात दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आते ही ताले लगवा दिए। देखो ताले नहीं लगे, वो पहले ताले लगे हुए थे। अच्छा। पहले से ताले लग चुके थे उसमें कोई दवाई नाम की चीज नहीं थी। उसमें गाय भैंसे बंधी रहती थी, हाँ। बकरियां रहती थी लोगों की, और वो गंदे से गंदे पड़े रहते थे। उसमें अय्याशी के अड्डे बन गए थे, उसमें नशाखोरी होती थी, ये सब उसमें होते थे। और नाम के सिर्फ एक कहते ना वो मोहल्ला क्लिनिक बन गए थे। हाँ। वो सिर्फ उन्होंने पैसा का इन्वेस्ट करना था, एक बजट दिखाना था, उनमें से कमाई का उन्होंने सोर्स करा। जैसे उन्होंने शराब की नीति लाए, आबकारी नीति, उसमें शराब के जो ठेके खुलवाए, उससे ही बच्चों की आज ये नस्लें जो खराब हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी निरंतर उसको रोकने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। नशाखोरों पे पाबंद लगाए, सट्टेबाजों पे पाबंद लगाए। बच्चों में ठीक है एक क्रेज हो गया है नशा क्राइम में जाने का, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इस पुलिस तंत्र को ऐसा मजबूत किया जाए कि जिससे कि भाई ये बच्चों का हमारा जो झुकाव इस तरफ ना हो। जब पानी पहले भी भरता था दिल्ली के अंदर, पानी आज भी दिल्ली के अंदर भर रहा है, तो बदलाव हुआ कहाँ? देखो पहले जो बारिश का जो आती थी हाँ। वो आप देखना हमारी अगस्त तक, मैक्सिमम 15 अगस्त तक आती थी। हाँ। आज सितंबर होगा, आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके बावजूद भी दिल्ली में आपने देखो कितना जल भराव कितना ज्यादा हो रखा है, यमुना का स्तर भी खतरे से ऊपर पहुंच रहा है, फिर भी उसके बाद कंट्रोल में है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। और धीरे धीरे देखिए अभी तो क्या योजना आई है, अभी तंत्र लग रहे हैं, अभी क्या है सारी ये जो हमारी जो पॉलिसीज हैं काम करेंगी। जब ये काम करेंगी तब रिजल्ट दिखेगा। आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात करी, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, उनके घर पे उनके ऊपर हमला हो जाता देखिए ये तो एक जो है ना बड़ी ही निंदनीय घटना थी। अब कोई जनता दरबार लगा रही है हमारी सीएम मुख्यमंत्री जी, अब कोई उनसे आके मिल के उन पर हमला कर दे तो ये कितनी निंदनीय घटना है। अब ऐसे तो कोई भी जनता के बीच में जाने से घबराएगा कोई भी नेता, अब जाते हैं तो उस पर हमला करवा देते हैं लोग विपक्षी, तो उसमें ये सब ठीक नहीं है। वो हमारी जो मुख्यमंत्री हैं बड़ी निडर हैं और वो ऐसे काम करती रहेंगी, चाहे हमले हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो ऐसे काम करती रहेंगी, जनता के बीच में ऐसी जाती रहेंगी, उनको कोई डर नहीं है, कोई हमला करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है। एमसीडी की अगर बात की जाए तो लगातार नेता विपक्ष जो एमसीडी के अंदर अंकुश नारंग आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि पहाड़ तो उन्होंने खत्म करे नहीं, लेकिन और नए नए पहाड़ जो है वो बना के यहाँ पर धर दिए। क्यों? कितना मैट्रिक टन जो कूड़ा था ये बाईपास पे, ये हमने देखो पहाड़ बिल्कुल इसको समतल की जाने की और स्थिति में है, ये समतल हो चुका है। अब कुछ महीने बाद देखना यहाँ पर पहाड़ नाम की चीज ही नहीं मिलेगी। मेन तो वो बाईपास का देखा जाएगा ना, जहाँ मेन जो कूड़े का जो पहाड़ है मेन वहां से काउंटिंग होगी। वो देखिए ना आप जाके एक बार, वहां से पता लगेगा कितना काम चल रहा है। उनका कहना है कि अगर कूड़े यहाँ से उठा करके कहीं और डलवाने से कूड़ा खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। कूड़ा कहीं डालने से खत्म नहीं होता। कूड़े की एक रिसाइकलिंग होती है, रिसाइकलिंग की मशीनें लग चुकी हैं, वो सब रिसाइकिल प्रोजेक्ट लगा रखा था ऐसा? क्या आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखा था कि कूड़ा यहाँ नहीं डाल करके, बाईपास ना डाल करके किसी प्लांट के अंदर जाना चाहिए?
हाँ। मेरे हिसाब से कोई ऐसा प्लांट दिल्ली के अंदर नहीं लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है। उस कूड़े से खाद बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, और कूड़े का पहाड़ बाईपास का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लेकिन अगर बात करें मंजलिस पार्क की, वहां पर कुछ दिन पहले अंकुश नारंग पहुंचे थे, जहां पर कूड़ा इतना भर दिया था वहां पर कि पहाड़ बनना वहां पर शुरू हो गया था। लेकिन अगर बात की जाए पहाड़ों की, जो बड़े बड़े जो 3 पहाड़ दिल्ली के मेन है, तो वहां का कूड़ा एक दूसरे में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे कि जो दिल्ली के अंदर 3 मेन जगह है, अब एक स्कीम आई हुई है, उस कूड़े से खाद बनाई जा रही है, हाँ। अलग अलग प्लांटों में भेज करके कूड़े को। और आपने देखा होगा पहले बाईपास की स्थिति क्या थी और अब क्या है। 6 महीने के अंदर बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। कई लाखों टन कूड़ा वहां से जा चुका है, और धीरे धीरे वो एक आने वाले समय में बहुत सुंदर हो जाएगा। अभी 6 महीने हुए, अभी 4.5 साल हमारे बाकी है। ठीक है, तो हमारे साथ में मंगोलपुरी के कुछ लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि बदलाव तो हुआ है और अभी सरकार को ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी देखने वाली बात ये होगी, क्या 6 महीने का जो समय हो चुका है, क्या आने वाले टाइम पे दिल्ली के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा या फिर नहीं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे सरल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।